नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी 3 इंसिडेंट्स के बारे में बताने वाला हूं जिनको जानकर और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये गाना गा पाए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो आपको मेरा सलाम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले दिनों की एक घटना है जिसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। गुना के एक किसान और उसकी वाइफ की पुलिस ने बहुत बुरे तरीके से पिटाई की। 38 साल के राम कुमार अहिरवार और उनकी वाइफ 35 साल की सावित्री देवी की पुलिस ने इस कदर पिटाई की कि उन लोगों को जहर पीकर अपनी जिंदगी देना आसान लगा। हालांकि उनकी किस्मत खराब थी और वो बदकिस्मती से बच गए। बदकिस्मती इसलिए क्योंकि पुलिस ने उनके ऊपर एक केस कर दिया है सरकारी काम में रुकावट डालने का। पुलिस वहां गई थी उन लोगों को हटाने के लिए क्योंकि वो एक ऐसी जमीन पर खेती कर रहे थे जो सरकारी है। दोस्तों, वो केवल उस जमीन पर खेती कर रहे थे। अब हम सब मानते हैं कि एनक्रोचमेंट इज रॉन्ग, लेकिन क्या उस एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए डंडे से पिटाई किया जाना सही है? इज इट व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज? और जब सरकार की नींद खुली कि ऐसी घटना हो गई है, तो सरकार ने गुना के कलेक्टर एस विश्वनाथ और वहां के एसपी तरुण नाइक को हटा दिया। और हटा देने का मतलब क्या होता है दोस्तों? उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो यही काम कहीं और जगह जाकर खुशी खुशी कर सकते हैं। अब शिफ्टिंग की बात सुनकर हम जैसे लोगों की आत्मा थोड़ी बहुत तो कांप जाती है। अरे बाप रे, इतना सारा सामान पैक करना है, इसको ट्रांसपोर्ट करना है, वहां ले जाके फिर जमाएंगे, बहुत मुश्किल का काम होता है। लेकिन कलेक्टर एसपी जैसे लोगों को कोई चिंता नहीं है। शिफ्टिंग के लिए कलेक्टर और एसपी को भी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ती है? पैदल चल के बस अपनी कार में बैठना है। उनका सारा सामान नौकर पैक करेंगे, ट्रांसपोर्ट नौकर करेंगे, वहां ले जाकर नौकर जमाएंगे। और मजे की बात तो यह है कि इस सारे काम में जो खर्चा होने वाला है उसके पैसे भी उन भाई साहब को नहीं देने हैं। ये पैसे देती है सरकार, वही सरकार जिसने इनको हटाया है। तो भाई साहब, अब आपको समझ में आया कि भारत में लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पगलाते हैं। आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है, बढ़िया सैलरी मिलती है। अगर आपका ट्रांसफर होता तो आपका सारा सामान शिफ्ट हो जाता है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर ट्रांसफर्ड, आपके बच्चे का एडमिशन आपके वहां पहुंचने के पहले एक स्कूल में हो जाता है। आपको सब कुछ मिलता है और वहां जाके आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप यहां कर रहे थे। यहां आपने किसी को डंडे से ठोका, कोई परेशानी नहीं है। वहां गए, आपके जी में आया किसी को आप डंडे से ठोको, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपको किसी तीसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे। डंडे से आप तब भी मार सकते हो, तो आपकी नौकरी की कोई चिंता नहीं है। दूसरी घटना है जबलपुर की, जहां पर इसी साल 20 अप्रैल को एक किसान की डेथ हो गई। उनका नाम था बंशी कुशवाहा और उनकी उम्र थी 50 साल। उनको पुलिस ने इसलिए मारा क्योंकि वो लॉकडाउन के टाइम पर अपने कैटल को चारा डालने चले गए थे। अब आप देखिए पुलिस कितनी जिम्मेदार है, वो कितनी सतर्क है कि एक इंसान लॉकडाउन के कारण बाहर न निकले, क्योंकि अगर वो बाहर निकला उसको कोरोना हो सकता है और उसकी डेथ हो सकती है, वो मर सकता है। तो उस इंसान को मरने से बचाने के लिए, माफ कीजिए, कोरोना से मरने से बचाने के लिए पुलिस ने उसको इस कदर मारा कि उसकी डेथ हो गई। तो अब पुलिस के इस काम की तारीफ कर सकते हैं कि उन्होंने एक आदमी को मरने से बचा लिया कोरोना से। ऐसे अगर बंशी जी मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हमारे देश में एक आम इंसान की जिंदगी की कीमत कहां होती है ज्यादा। 20 अप्रैल को बंशी जी की डेथ के बाद एक सब इंस्पेक्टर और 5 कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ पर एक जिंदगी की कीमत है सस्पेंशन। और तभी जबलपुर के कलेक्टर श्री भरत यादव ने एक घोषणा की कि इस घटना में एक मजिस्ट्रियल जांच बिठाई जाएगी जो अपनी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर अंदर सबमिट कर देगी। वैसे मैं हमेशा गणित में कमजोर रहा हूं, इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। आप देख लीजिएगा, 10 दिन अप्रैल के, 31 दिन मई के, 30 दिन जून के और लगभग 20 दिन जुलाई के। सो 10 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 20 सब मिला के अगर 30 दिन हो गए हैं तो वो रिपोर्ट अब तक आ जानी चाहिए
जिसके बारे में मुझे मीडिया में कोई जानकारी नहीं मिली है। तो मैं ऐसा मानता हूं फिलहाल कि वो जांच कमेटी बैठी तो थी हमेशा की तरह, लेकिन वो उठी नहीं हमेशा की तरह। और तीसरी घटना जिसके बारे में आपको पता है ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, इसी साल 31 मार्च को मौलाना साद पर एक FIR फाइल हुई थी क्योंकि उनको दोषी ठहराया गया था बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने का उस समय जब इस देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उन्होंने न सिर्फ अपनी और उन लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला जो वहां इकट्ठे हुए थे, बल्कि कई सारे लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाला, क्योंकि जब तबलीगी जमात के लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था तो कई सारे लोग पॉजिटिव निकले थे और जाहिर सी बात है उनसे और भी लोगों में ये बीमारी फैली होगी। लेकिन 31 मार्च को जो FIR फाइल हुई थी उसको लेकर आज भी दिल्ली की पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया है। अरेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की। अभी तक तो इस मामले में उन शख्स से कोई पूछताछ ही नहीं की गई है। आप जानते हैं कि किस तरह छोटी छोटी बातों पर आम इंसान को मारा जाता है, परेशान किया जाता है, इनफैक्ट उनको मार डाला जाता है। बट व्हेन देयर इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन और अ पावरफुल पर्सन, उनके सामने हमारा सिस्टम घुटने टेक देता है, और वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है। तो इन 2 लाइंस के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूं। महज कमियां निकालना मेरा मकसद नहीं, महज कमियां निकालना मेरा मकसद नहीं। मेरी ख्वाहिश है रेगिस्तान में गंगा बहनी चाहिए।